हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस बार मार्गशीर्ष माह का दूसरा प्रदोष किस दिन रखा जाएगा? 12 दिसंबर को या 13 दिसंबर को? हर माह में 2 प्रदोष व्रत पड़ते हैं, एक कृष्ण पक्ष का और एक शुक्ल पक्ष का। साल भर में कुल 24 प्रदोष व्रत पड़ते हैं। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का बहुत ही अधिक महत्व होता है। यह व्रत भगवान भोले शंकर को समर्पित होता है। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में ही पूजा का विशेष महत्व होता है। प्रदोष काल का समय वह होता है सूरज अस्त होने के 45 मिनट पहले से लेकर सूरज अस्त होने के 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल का समय माना जाता है। इसी समय पर भगवान शिव और माता की पूजा करी जाती है, जिससे हमें मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि प्रदोष के दिन भगवान शिव की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है और सभी को, जो भी शंकर भगवान की पूजा करता है, उसको माता पार्वती की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है प्रदोष के दिन पूजा अर्चना करने से। आइए अब देखते हैं मार्गशीर्ष माह का शुक्ल पक्ष प्रदोष का व्रत इस बार किस दिन रखा जाएगा। तो इस बार प्रदोष का व्रत 13 दिसंबर शुक्रवार को रखा जाएगा। मार्गशीर्ष माह का दूसरा प्रदोष व्रत 13 दिसंबर शुक्रवार को रखा जाएगा। यह प्रदोष व्रत इस बार शुक्रवार को पड़ रहा है, इसलिए इसे शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाएगा। आइए अब देख लेते हैं मार्गशीर्ष माह की जो प्रदोष व्रत 13 दिसंबर को पड़ रहा है शुक्रवार के दिन, उसकी पूजा का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है। वैसे तो प्रदोष काल में ही पूजा की जाती है। ये प्रदोष व्रत का जो शुक्ल त्रयोदशी प्रारंभ हो रही है वो 12 दिसंबर को 10:26 से रात में शुरू हो रही है और शुक्ल त्रयोदशी समाप्त हो रही है वो 13 दिसंबर को 7:40 पर समाप्त हो रही थी। इस कारण से इस बार मार्गशीर्ष माह का दूसरा प्रदोष व्रत 13 दिसंबर शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। जो प्रदोष काल में पूजा का शुभ मुहूर्त है वो 5:26 से लेकर 7:40 तक है और प्रदोष काल का समय ही वह होता है सूरज अस्त होने के 45 मिनट पहले से लेकर सूरज ढल जाने के 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल का समय होता है। आइए अब देख लेते हैं कि प्रदोष काल के दिन पूजा कैसे करनी है भगवान शंकर की। आप चाहें तो आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी भगवान शंकर की पूजा प्रदोष काल के दिन कर सकते हैं या उनकी मूर्ति या तस्वीर रखकर भी आप पूजा कर सकते हैं। लेकिन मान्यता यही है कि जो लोग प्रदोष का व्रत रखते हैं उन्हें पार्थिव शिवलिंग बनाकर ही प्रदोष का पूजन करना चाहिए। इसके लिए आपको करना क्या होगा, आप अपने घर की क्यारे से मिट्टी ले लीजिए या किसी वृक्ष के नीचे से ले लीजिए, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे की मिट्टी ले, जहाँ से भी मिट्टी लीजिए वो साफ़ सुथरी मिट्टी होनी चाहिए। उसमें आप थोड़ा सा अपने घर ला के उस मिट्टी को आपको जल का सींचा देना चाहिए। आप शुद्ध जल कोई सा भी ले सकते हैं, गंगा जल मिल जाए तो गंगा जल लीजिए या किसी पवित्र नदी का जल मिल जाए तो आप वो भी लेकर जल का छींटा दे दीजिए। उसके बाद आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना होता है। पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए सबसे पहले आपको लिंग की आकृति तैयार करनी होगी, क्योंकि सबसे पहले पार्थिव शिवलिंग में जलाधारी कभी नहीं बनाई जाती। हमेशा पहले लिंग की आकृति बना ली जाती, उसके बाद जलाधारी का निर्माण किया जाता। उसके बाद चाहिए होगी आपको एक बेलपत्र उस पार्थिव शिवलिंग को रखने के लिए जो आपने अभी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है। आपने लिंग बना लिया, जलाधारी बना लिया, आप कोई पात्र ले लीजिए, थाली ले लीजिए, जिसके ऊपर आपको पार्थिव शिवलिंग रखना है। अब आप क्या करें, उसके ऊपर बेलपत्र रखिए। बेलपत्र इस तरह रखना है कि जो उसका बेलपत्र का चिकना वाला भाग हो वो ऊपर रहे और बेलपत्र की डंडी आपकी उत्तर दिशा की ओर होनी चाहिए। इस तरह से आपको बेलपत्र थाली के ऊपर रख देनी और उसके ऊपर पार्थिव शिवलिंग रख देना। और पार्थिव शिवलिंग पर भी ध्यान रखना है कि जो पार्थिव शिवलिंग का जलाधारी का मुख हो वो उत्तर दिशा की ओर हो। जिधर बेलपत्र की डंडी का मुख है उधर ही आपका पार्थिव शिवलिंग के जलाधारी का भी मुख होना चाहिए। इस तरह से आपको पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके थाली के ऊपर और बेलपत्र के ऊपर रख देना है। कभी पार्थिव शिवलिंग को आपको थाली के ऊपर डायरेक्ट नहीं रखना है, हमेशा बेलपत्र के ऊपर ही आपको रखना है पार्थिव शिवलिंग को। इस तरह से आपने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लिया, बेलपत्र के ऊपर रख लिया। अब आपको पूजन अर्चना करना है। हो सके तो पंचामृत से अभिषेक करिए, हो सके तो आप अलग अलग भी अभिषेक कर सकते हैं। और पंचामृत में इस बात का ध्यान रखिएगा तुलसी दल नहीं डालना है, क्योंकि भगवान शंकर को तुलसी दल समर्पित नहीं होती है। अब आपको क्या करना है, पंचामृत में आपको दूध ले लीजिए, दही, गाय माता का ही दूध होना चाहिए, दूध ले लीजिए, दही ले लीजिए, घी ले लीजिए, शक्कर ले लीजिए, शहद ले लीजिए, चीनी ले लीजिए। इस तरह से आप एक एक चीज़ समर्पित करिए। उसके बाद जल से अभिषेक कर दिए। उसके बाद साफ जल 1 लोटा जल लेके आपको पार्थिव शिवलिंग पर धीरे धीरे जल समर्पित करना चाहिए। उसके बाद आप चंदन ले लीजिए, पीला चंदन, लाल चंदन, जो भी आपके पास चंदन हो उसको घिस लीजिए। नहीं है तो डिब्बी वाला ही लेके आपको त्रिकुंड बनाना चाहिए या आप चंदन से भी स्नान
करा सकते हैं। इस तरह से स्नान करा दीजिए। उसके बाद कलावा समर्पित कर दीजिए। उसके बाद जनेऊ हो तो आप जनेऊ समर्पित कर दीजिए। और आप क्या करिए, उसके बाद आपके पास फूल हो, फूल समर्पित कर दिए, अक्षत समर्पित कर दिए, काला अक्षत जो भी समर्पित करिए, इस बात का ध्यान रखिएगा टूटा फूटा ना हो, खंडित। चाहे एक ही चावल का दाना आप समर्पित करिए, लेकिन वो टूटा फूटा ना हो, खंडित ना हो। आप अक्षत समर्पित करिए, काला तिल समर्पित कर दीजिए, भांग हो भांग समर्पित कर, बेलपत्र हो बेलपत्र समर्पित कर दीजिए, धतूरा समर्पित कर दीजिए, समी पत्र समर्पित करने का भी एक नियम होता है कि जब आप पूरा पूजा अर्चना कर ले, आप जनेऊ समर्पित कर दीजिए, धतूरा, फूल, माला, अक्षत, आपका धतूरे का फूल, जो भी आपको समर्पित करना है सब कुछ समर्पित कर लीजिए। बाद में आपको सबसे लास्ट में समी पत्र समर्पित करना है। समी पत्र आपको जो माता पार्वती का हस्त कमल होता है, जहाँ पे शिवलिंग रखा रहता है, जो चारों तरफ छोटी सी जगह रहती है, वहाँ पर आपको समी पत्र को स्पर्श करा के उसके बाद आपको शिवलिंग के ऊपर समी पत्र समर्पित करना है। कहते हैं कि इस तरह से समी पत्र समर्पित करने से माता पार्वती स्वयं भोले बाबा से कह के हमारे मन में जो भी इच्छाएं चल रही थी उसकी पूर्ति करा देती हैं। माता पार्वती स्वयं भोले बाबा से कहती हैं कि इनकी यह मनोकामना पूरी कर दीजिए। भोले बाबा स्वयं ही समझ जाते हैं माता पार्वती के माध्यम से। इस तरह से आपको समी पत्र समर्पित करना। उसके बाद आप धूप बत्ती दिखा दीजिए, घी का दिया जला के दीपक प्रज्वलित कर दीजिए, भगवान शिव की चालीसा का पाठ कर लीजिए, आरती का पाठ कर लीजिए। प्रदोष व्रत रख रहे तो शुक्र, जैसे इस बार शुक्रवार को प्रदोष पड़े तो शुक्र प्रदोष व्रत का कथा का पाठ कर लीजिए। इस तरह से आपको पूरी विधि विधान से पूजन करना है। यदि आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करते हैं तो बहुत अच्छी, आप किसी भी दिशा से बैठ के पूजन कर सकते हो सके तो जब आप शिव जी का पूजा करें तो उत्तर मुखी होकर हो पूजा कर पाए, मतलब जिधर जलाधारी का मुख रहता है आप उधर भी चाहे तो बैठ के पूजा कर सकते हैं, या आप पूरा पश्चिम जिधर भी चाहे आप पूजा कर सकते हैं। बस आपको ध्यान इस बात का रखना है कि जो आपने जलाधारी बनाया उसका जब भी आप जिधर भी रखेंगे वो उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। पार्थिव शिवलिंग का जलाधारी का मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। आप स्वयं भी उत्तरमुखी होकर पूजा कर सकते हैं भोले बाबा की, या आप किसी भी दिशा से भी पूजा कर सकते हैं, जैसा भी आपको सुविधा लगे। इस तरह से आप पूजा अर्चना कर लीजिए। आप शुक्र प्रदोष व्रत कथा पढ़ लीजिए, आरती कर लीजिए और आपकी पूजा संपूर्ण हो जाएगी। और यदि आप पार्थिव शिवलिंग नहीं बना पा रहे हैं और या आपके घर में छोटा सा शिवलिंग है तो आप उसको भी स्नान वगैरह करा के इसी तरह पूजा कर लीजिए। और वो भी नहीं हो पा रहा तो आपके पास भगवान शंकर की तस्वीर हो, माता पार्वती की तस्वीर हो, तो उसको गंगा जल से आचमन करा दीजिए। एक चौकी पे लाल कपड़ा बिछा के, पीला कपड़ा बिछा के, पीला कपड़ा, सफ़ेद कपड़ा, जो भी आपके स्वच्छ कपड़ा उसको बिछा कर उस चौकी पर आपको भगवान को आसन दे देना है, फूल का आसन दे दीजिए। आप माता पार्वती और शंकर भगवान की फ़ोटो रख दीजिए और उससे विधि विधान से पूजन कर लीजिए। लेकिन हो सके तो प्रदोष के दिन पार्थिव शिवलिंग बनाने का ही विधान है, पार्थिव शिवलिंग बनाकर ही पूजन किया जाता है। इस तरह से आप पूजन कर लीजिए। इस तरह से आपको पूजा करना है। उसके बाद आपको कथा वगैरह पढ़ लेनी है। उसके बाद घी का दीपक लगाना है और जो भी आपको प्रसाद में, भोग में जो भी चढ़ाना है वो प्रसाद भोग लगा दीजिए। और उसके बाद जब आपको विसर्जन करना है, यदि आपने पार्थिव शिवलिंग बनाया तो आपको उसका विसर्जन भी करना है, तो आप चाहें तो जब दीपक ठंडा हो जाए, जो आपने घी का दीपक प्रज्वलित किया है वो दीपक ठंडा हो जाए तब आप विसर्जन कर सकते हैं। नहीं तो आप दूसरे दिन भी विसर्जन कर सकते हैं, क्योंकि यदि प्रदोष के दिन, शिवरात्रि के दिन हम पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं तो हम आराम से दूसरे दिन भी विसर्जन कर सकते हैं। आप सुबह उठकर फिर से पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर सकते हैं स्नान वगैरह करके, उसके बाद भी आप आराम से विसर्जन कर सकते हैं। लेकिन जब भी विसर्जन करिएगा, अगर आपने दीपक प्रज्वलित किया तो दीपक अच्छे से ठंडा होने के बाद ही विसर्जन करिएगा। अब विसर्जन करने का विधि भी बहुत ईजी है। आपको अपने घर में ही विसर्जन करना है। आपको करना क्या है, कोई भी पात्र ले लीजिए बड़ा से और उसमें थोड़ा फूल डाल दीजिए, गंगा जल डाल दीजिए और पार्थिव शिवलिंग को उसी में ला के आपको विसर्जन करना है। जब आप विसर्जन करने लगे तो इस बात का ध्यान रखिए कि वो जो पार्थिव शिवलिंग का जलाधारी का मुख है वो आपकी तरफ हो। जब पानी में आप उसे डुबाइए, जब आप पानी में उसको डालिए तो उसका जलाधारी का मुख थोड़ा सा आपको दिखता रहे, जलाधारी आपको थोड़ी सी दिखती रहे और अपनी मनोकामना कहते हुए आप पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर दीजिए। पंडित जी बताते इस तरह से हम पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करते हैं। जलाधारी का मुख अपनी ओर करके पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करते हैं तो हम जो भी मनोकामना से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किए रहते हैं, हमारी मनोकामना जरूर से जरूर पूरी होती है। भगवान की कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है। इस तरह से आपको पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन घर में ही कर देना है। आप शाम के समय भी पूजा की बात कर सकते हैं, जब दीपक ठंडा हो जाए आप सुबह भी कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कि हमें जो है पार्थिव शिवलिंग पर प्रदोष के दिन ऐसा कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे हमारी सारी मनोकामना जरूर से जरूर पूरी हो। प्रदोष का सबसे पहला उपाय होता है कि आपको जो है अपने घर के, जो अपने घर का द्वार है,
उस पर आपको एक दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। प्रदोष के दिन कहा जाता है कि भगवान शंकर माता पार्वती के साथ भ्रमण के लिए निकलते हैं नंदी महाराज के ऊपर बैठकर, और जिनके भी घर के बाहर प्रदोष के दिन प्रदोष काल में एक दीपक जलता रहता है, उसके घर में भगवान शंकर और माता पार्वती नंदी महाराज के साथ चाहे एक क्षण के लिए ही आते हैं, लेकिन आते जरूर हैं। तो अपने घर के बाहर जिनके घर के बाहर दीपक जलता रहता है, उनके घर में भगवान शंकर और माता पार्वती भले ही एक क्षण के लिए आते, लेकिन एक क्षण के लिए रुकते अवश्य हैं। तो आपको प्रदोष के दिन एक गोल बाती का दीपक या लंबी बाती का दीपक, जो भी दीपक आपको प्रज्वलित करना हो आप प्रज्वलित कर सकते हैं। जैसे भगवान शंकर के लिए जो दीपक प्रज्वलित किया जाता है वो गोल बाती के लिए प्रज्वलित किया जाता है, और जो माता लक्ष्मी के लिए पूजन किया जाता है, पार्वती माता का पूजन किया जाता है, उसमें लंबी बाती का दीपक का यूज होता है। तो आप गोल बाती का दीपक लगा के कर सकते हैं, या लंबी बाती, जो भी आपको सुविधा पड़े, जो आपके पास अवेलेबल हो वो आप दीपक का बाती लगा के प्रदोष के दिन प्रदोष काल में अपने घर के मुख्य द्वार पे दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। इस तरह से प्रज्वलित कर देना चाहिए। और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे भी एक दीपक अवश्य ही प्रज्वलित करना चाहिए लंबी बाती का, क्योंकि वो हम दीपक जो लगाते हैं वो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए लगाते हैं। तो आपको लक्ष्मी प्राप्ति के लिए एक दीपक अवश्य ही प्रज्वलित करना चाहिए बेलपत्र के वृक्ष के लिए प्रदोष के दिन प्रदोष काल में। यदि आप यह उपाय करते हैं तो धीरे धीरे आपकी जो भी मनोकामना होगी या जीवन में आपकी जो भी परेशानी चल रही होगी, उन सब परेशानियों से आपको मुक्ति मिलती है और आपकी मनोकामना जरूर से जरूर पूरी होती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।